हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे से होंगे और स्टडी भी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आता है उस पर, मेल के थ्रू भी डिस्क्रिप्शन से आप लोग कर सकते हो और कमेंट्स के थ्रू भी आप बोल सकते हो कि सर इतनी चीजें और करा दीजिए। कोई भी इसमें प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं है, इजिली ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर क्या है? फोर्थ लेक्चर यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स, उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक जो चीज आती है अपने पास वो ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज समझिए, जिस तरह से मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास ये आपने कोई कुछ भी यूटेंसिल या कुछ भी ऐसे ले लिया, दूसरा यहां पे ले लिया, ये दो हो गए और इनमें आपने पूरा वाटर यहां तक भर दिया, इनमें यहां तक भर दिया और फिर आपने क्या किया कि इनको एक तरह से आपने किसी भी मतलब पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो वाटर का फ्लो कैसे होगा? वाटर का फ्लो होगा हाई लेवल टू लो लेवल, ये होगा। इसी तरह मान लीजिए दो सिलेंडर ले लीजिए, एक में प्रेशर ज्यादा रख दीजिए, एक में प्रेशर कम रख दो और एक पाइप से कनेक्ट कर दो। गैस का फ्लो कैसे होगा? हाई टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेम टू सेम। अब आपके पास अगली हम बात करने जा रहे हैं हीट की। दो बॉडी है, एक हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर पे है। इनको आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दीजिए, हीट का फ्लो कैसे होगा? यस, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसी चीज को हम यहां पे बताने जा रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है। जिस तरह लिक्विड के फ्लो में लिक्विड का लेवल डिसाइड करता है, गैस के फ्लो में गैस का प्रेशर डिसाइड करता है, करंट के फ्लो में हीट के फ्लो में करंट डिसाइड करती है, हीट के फ्लो में टेम्परेचर डिसाइड करता है। उसी तरह करंट के फ्लो में डिसाइड करता है, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है, सारा रोल पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो अब आपके मन में बिल्कुल ये बात आएगी कैसे। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास पॉइंट ए है और यहां पे सेकंड पॉइंट है बी, हमने मान लिया ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी बी है और एक वायर को कनेक्ट कर दिया यहां से यहां तक और हमने मान लिया भी ए इज ग्रेटर देन भी बी। ये भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, ठीक है। यानी कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, ठीक है। तो करंट का फ्लो हमेशा होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और एक बात और मैं पहले बता दूं, मान के चलिए कि हमने क्या किया कि ये कोई बॉडी ले लिया, यहां पे पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल है भी ए, यहां पे पॉइंट है बी जिसका की पोटेंशियल है भी बी और कंडीशन मान लीजिए यही है, ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है। तो करंट का फ्लो कैसे होगा भाया? करंट का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। अब सुनिए, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं
जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये हमेशा करंट की डायरेक्शन में इनका फ्लो होता है ये। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका फ्लो हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इनका फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन है इनका फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है, देखो कैसे है, ए टू बी। ए क्या है, हायर पोटेंशियल पे, बी क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, है ना, ऐसा ही दिख रहा है यहां पे। तो जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की होती है। जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके कैसे मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो करंट की डायरेक्शन वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, देखो नेगेटिव सोचने वाला हमेशा उल्टा चलता है यार, चाहे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। तो जब पॉजिटिव चल रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं ये हमेशा चलेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे बैटरी आपने देखी होगी आपके घर में, आपके पास मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसके अंदर ये सारे प्लेट्स वगैरह लगे हैं। ये जो है ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो है ये प्लस चार्ज है। अगर ओहो, दोनों को हमने प्लस कर दिया, और ये माइनस। तो अगर किसी वायर को यहां से कनेक्ट करते हैं तो इसका फ्लो, जो करंट का फ्लो है वो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ओ, जो प्लस टर्मिनल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा कहां पर होता है, लोअर पोटेंशियल। और जैसा कि मैंने बताया करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जितने भी प्लस चार्ज होंगे वो बैटरी के बाहर इस वायर से प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से कैसे आएंगे, प्लस की तरफ। ठीक है, तो ये तो करंट के साथ होगी बात। अब हम यहीं से बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का क्या है, अब हम यहां से बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस का एक सिंपल सी बात करते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये कुछ ऐसे होता है, आप आगे देखिएगा रेजिस्टेंस का। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, the obstruction offered to the flow of current by the conductor, the obstruction offered to flow of the current by the conductor, ठीक है, for wire or any types of material is called resistor, resistance। ठीक है, जो भी करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, सिंपल है। ठीक है, कोई भी मेटल है जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा किसी भी करंट के फ्लो में उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा चलो थोड़ा सा और सिंपल वे में समझते हैं, थोड़ा सा और सिंपल वे में। फ्रिक्शन का नाम सुना है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को जब हम लेके चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है।
फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है? बॉडी अगर लेफ्ट टू राइट जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगा राइट टू लेफ्ट, बॉडी अगर राइट टू लेफ्ट जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट टू राइट। मींस फ्रिक्शन बॉडी के किसी भी टाइप के मोशन का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो जो काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का है, मैकेनिक्स में वही काम फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन किसी भी टाइप के मोशन का अपोज करता है, ये काम है फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन किसी भी टाइप के मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। तो रेजिस्टेंस भी किसी भी टाइप के करंट के फ्लो का अपोज करती है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, कैसे डेवलप होती है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करती है। करंट अगर मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो रेजिस्टेंस इसका भी अपोज करेगी, और अगर करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो भी ये इसका अपोज इनको करना है। ठीक है ना? तो बाकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर फॉर वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस के लिए आप ये बोल सकते हो द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम एज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस is the property या obstruction produced to flow of the current। ठीक है, in mechanics the friction oppose any types of relative motion। ये चीज हो गई। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट कहां से आया रेजिस्टेंस का, ऑब्स्ट्रक्शन कहां से प्रोड्यूस होता है, ये जानना जरूरी है ना। और एक चीज और सुन लीजिए, जो रेजिस्टेंस, जो मटेरियल होते हैं जिनको हम लगाते हैं करंट के फ्लो का अपोज करने के लिए, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, जो मटेरियल होते हैं जिनको हम लगाते हैं जो करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है ना, और इनकी प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां बना दिया तो ये जो हो गया ये हो गया रेजिस्टर, इसका नाम हो गया, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस की है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर? तो आप यही कहोगे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज अ डिवाइस। एक डिवाइस है रजिस्टर। ओ, अलग अलग 3-4 मटेरियल का ले लो तो सबका रजिस्टर अलग है, लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग है। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब सारे रजिस्टर अलग हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सबकी एक ही है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है करंट के फ्लो के लिए। मान लो एल्यूमिनियम का ले लिया, एल्यूमिनियम, या मान लो जिंक का ले लिया आपने, ठीक है, या नाइक्रोम का ले लिया, तो सब एक ही बराबर है, लेंथ सबकी सेम है, तो सबके सब हैं तो रेजिस्ट एक साथ बोलना चाहे तो। लेकिन सबका काम क्या है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, करंट के फ्लो का अपोज करना, ये हो रहा है। थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे आते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि करंट का जब फ्लो होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि करंट का फ्लो कब होता है? तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये तो कंफर्म है कि जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज के उसके अपोजिट होगी। अच्छा, एक चीज और हम साथ में बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, आप देख सकते हो लास्ट में। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। ध्यान से समझिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो फिर करंट हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए। लेकिन बिना बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स के तो हमें कुछ मिलता नहीं है यार, और भी डाउन हो जाती है बैटरी तो भी मिलना बंद हो जाता है। अब ये कौन सा लोचा है यार,
तो समझिए जो मैं बोल रहा हूं, मतलब ये है कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज भी है, इसमें प्लस चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी में हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने तो इतना ही बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, सेम टाइम पे कोई नीचे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उस तरफ आ रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है। सेम ऐसा थोड़ी है कि ये काम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इन प्लस चार्ज के साथ भी हो रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई इस तरफ, कोई इधर। मीन्स इनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन। इसकी वजह से जो यहां पे नेट करंट होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। भाई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, सेम टाइम पे कोई ऊपर जाता है, प्लस चार्ज लेफ्ट टू राइट आ रहा है, सेम टाइम पे कोई राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। कोई प्लस चार्ज इस कॉर्नर में जा रहा है, सेम टाइम पे कोई दूसरे उसी में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट क्या आ गया, जीरो। लेकिन लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब हम इसको किसी, मान लीजिए यहां पे सेल से कनेक्ट करती है, इसको हमने किसी सेल से कनेक्ट किया, ये कोई बड़ा सा सेल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए प्लस और ए माइनस, इससे इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेल से। अब सेल से कनेक्ट करने में क्या होगा, काफी सिंपल है। जो मैं अभी इसके पहले आपको पोटेंशियल के बारे में बता रहा था, इसीलिए बता रहा था और कोई बात नहीं थी। अब होगा क्या, अब यहां से ऐसा होगा कि इस प्लस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, और इस माइनस की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप कहोगे चलो ये भी आ गया, इससे क्या, तो इससे ये कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, देखो अब ये प्लस आ गया, मतलब कि यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, हाई पोटेंशियल। यहां माइनस आ गया, यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, लो पोटेंशियल। अब बताने की जरूरत नहीं कि करंट का फ्लो यहां से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन लेकिन क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उनका फ्लो कैसे होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनका फ्लो होने लगेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जितने भी इसमें प्लस चार्ज हैं इनका फ्लो जैसा कि आप जानते हो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सेम एज द करंट। ये इनका फ्लो होता है इस तरह से। अब ऐसा नहीं कि सराट सराट फ्लो होते जा रहे स्पीड में, गाड़ियां ये सब से निकल रही है, निकलती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे होते हैं बेटा इसमें, बहुत सारे। अब आप कहोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, वो 10 टू द पावर 28 होता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेटल में पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 28 होता है इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये आप आगे पढ़ोगे, अभी तो इतना ही समझो। तो मतलब ये है कि आपस में कोलिजन भी होगा। जैसे हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, दुर्भाग्यवश कोलिजन तो होता है। ये समझ जाओ कि उसी हाईवे पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, स्पीड भी बढ़ जाए, तो एक्सीडेंट तो होगा।
एक्सटेंड होगा तो आपको दिल्ली से मुंबई जाने में, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस वे बना दिया, 12 to 14 आवर में पहुंच जाओगे। लेकिन ट्रैफिक ज्यादा हो गया, कोलिजन ज्यादा होने लगा, एक्सीडेंट ज्यादा होने लगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, तो दिल्ली से मुंबई जाने में पता चला आपको 24 घंटे लग गए। मीन्स आपका फ्लो, आपका ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हुआ। इसी को कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में रेजिस्टेंस। जब ये चलना शुरू करते हैं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल या करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोलिजन भी होता है इनका, क्योंकि भाई बीच बीच में एटम भी तो है। आप ये बताइए कि जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे, जिन्होंने बिल्कुल नया लेक्चर ज्वाइन किया स्टार्टिंग में देख सकते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बहुत सारे ऑर्बिट हैं, इनसे बाहर निकल जाता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम तो अभी भी यहीं पर है, उनसे कोलिजन होता है, कोलिजन से अपनी स्पीड पूरी लॉस कर देते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो जो लॉस होता है ना रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो अब आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करंट के फ्लो में जो कोलिजन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, वो हीट के फॉर्म में होती है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस क्या है, तो करंट के फ्लो का जो अपोज करती है प्रॉपर्टी वो रेजिस्टेंस होता है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है, तो जब भी करंट का फ्लो होता है तो जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज का एटम्स के साथ, उसमें जो लॉस होता है ना, जो लॉस होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसी वजह से। और उसी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब आप पूछोगे सर हीट की बात क्यों कर रहे हैं, किसी वायर में करंट ज्यादा टाइम तक फ्लो हो, टच करके देखना वायर गर्म हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे गर्म हो जाता है, तो आप बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन चला, ये जो प्लस चार्ज चला, तो ये बताइए कुछ ना कुछ मास है इसके पास, और अगर इसके पास मास है और स्पीड है, मतलब क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और धार से कोलिजन हुआ एटम के साथ, अपनी एनर्जी लूज कर दी है पूरी। अब वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। लेकिन यहां पर जैसा कि इनका नेचर है, ये रहा हाई और ये रहा लो, तो प्लस चार्ज फिर चलना शुरू करता है, उठता है मिडिल क्लास की तरह से, फिर चलता है, तो कोई प्रॉब्लम आती है फिर बर्बाद हो जाता है, फिर उठता है फिर चलता है। तो ये मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है। और इसमें समझिए, तो ये जो मोशन होता है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो रैंडम मोशन होता है ना, इसी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ये जो रैंडम मोशन होता है ना चार्ज का, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल हाई एंड लो पोटेंशियल, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। और जब वही हाई और लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है तो इनका फ्लो एक डायरेक्शन में होने लगता है, तो फिर आउटपुट में हमें करंट भी मिलती है, ठीक है। तो ये कंडीशन, मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं है, तो कोई बच्चा उससे बात करता है, कोई बच्चा उससे बात करता है, कोई बच्चा उससे बात करता है, पढ़ाई कितनी है भाई, आउटपुट क्या है, जीरो। यहां पर भी वही है, डायरेक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्शन नहीं है तो करंट भी क्या मिली इनको, जीरो। लेकिन जब भी इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इनको एक डायरेक्शन मिल जाता है और करंट का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस चार्ज उसी डायरेक्शन में। और इनके फ्लो में एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो फ्लो होता है उसमें एक चीज आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। अब आप कहोगे ड्रिफ्टिंग जैसे होती है ना, बार बार रुक रुक के, तो समझिए, तो जो ही यहां से प्लस चार्ज चलना शुरू करता है, प्लस कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो ही चलना शुरू करता है, मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, आपको ही पता है, और इनसे बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो उन्हीं में से तो एक निकला है, तो उनसे कोलिजन होता है, कोलिजन होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब यहाँ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, ये देखता अच्छा हमें वो हाई है लो है, हमें आगे चलना है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कोलिजन होता है, फिर समझ में आता है कि भाई इसको तो हाई टू लो जाना है,
फिर आगे चलना शुरू करता है, फिर कोलिजन होता है, फिर जीरो हो जाता है। यानी यहां से चला कोलिजन हुआ जीरो, यहां से चला कोलिजन हुआ जीरो, यहां से चला कोलिजन हुआ जीरो, यहां से चला कोलिजन हुआ जीरो। तो एक बार स्पीड में ना चल के रुक रुक के चलता है, ठीक है, रुक रुक के। जैसे किसी मार्केट में गाड़ी लेकर चले जाओ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़े, कोई आ गया, ब्रेक लगाए, फिर आगे चले, फिर ब्रेक लगाया, फिर आगे चले, फिर ब्रेक लगाया। ये भी ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है यहां से वहां तक जाने में, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो बार बार कोलिजन की वजह से इनके मोशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आपको पता होगा, इससे और कैपिटल आर, आर से, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर हम बात करें यहां पे कि यूनिट ऑफ आर, तो यूनिट ऑफ आर जो होता है ये होता है ओम। इसको इस ओमेगा साइन से हम डिनोट भी करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें इसके बाद बात आती है ओम्स लॉ की। अब है क्या कि एक दिन में एक ही लेक्चर में सोचता हूं आपको कंप्लीट करूं, छोटा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर छोटे हैं और ठीक है सर आप और ज्यादा पढ़ा सकते हैं, तो आप हमें मैसेज के थ्रू कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि एक बार आपने बता दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको हम 2 या 3 टॉपिक्स भी एक दिन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना आपका काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। तो चलिए ओम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है ओम्स लॉ का है तो थोड़ा सा इससे बड़ा हो, बड़े छोटे से अब आपको इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि जिसका की नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर दीजिए, बेल आइकन यूज कर लीजिए ताकि पता चल सके, और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो। और सपोर्ट आपका मिल रहा है, मैं फिर वही बात कहूंगा। और बैंक की एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर हमारी कोई कमी है तो आप हमसे कहें, और अगर अच्छाई है तो दूसरे से कहें, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहे, मैं भी अपना प्रयास कंटिन्यू कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।